हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को अपने गार्डन का अपडेट दिखाना चाहूँगी, जिसमें मैंने पिछले दिनों जो वीडियोस बनाए हैं, तो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि उनका अपडेट ज़रूर दिखाएं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि राइट टाइम पे राइट तरीके से प्लांट के साथ काम करने पे किस तरह से उनमें ग्रोथ होती है और किस तरह से उनकी कंडीशन है। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने इस पारिजात का प्लांट दिखाना चाहती हूँ, जिसे तकरीबन 1 महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कैसे इसकी मिट्टी बनानी है। थोड़ा छोटा प्लांट था, लेकिन पता नहीं किसी प्लांट को देखने से मुझे वो इमेजिनेशन हो जाता है कि इसमें फ्लावरिंग होगी या नहीं, ये कैसा चलेगा, या कोई प्लांट अगर ख़राब भी होने वाला रहता है तो मुझे पता चल जाता है। ये शायद इतने दिनों का एक्सपीरियंस है, इसे कह लें चाहे जो भी कहें, लेकिन ये। और जब मैं इस प्लांट को लगा रही थी और वीडियो बना रही थी, उस वक्त अगर आप मेरी वो वीडियो देखेंगे, मैं लिंक डाल दूँगी, तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये लाइन ज़रूर बोली थी कि मुझे लगता है कि इस बार ये फ्लावरिंग 1 महीने बाद ज़रूर करेगा। जबकि ऐसा कहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कटिंग से लगा हुआ प्लांट था और इसे मैं नर्सरी से लेके आई थी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी अच्छी और इतनी जल्दी फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। अभी आप सोचें कि इसमें किस तरह से कलियां बनी हुई हैं, किस तरह से ये प्लांट आपको हेल्दी दिख रहा होगा। जब आप इसकी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तब आप लोगों को यकीन होगा कि अच्छी मिट्टी, अच्छा न्यूट्रिशन और टाइम पे रिपोर्टिंग करना कितना ज़रूरी होता है। तो ये सब आप जब मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, तो मैं टाइम पे यही सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। और मैं और भी आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी कि कैसे सिर्फ खाद, पानी, न्यूट्रिशन, सनलाइट, यही सब कुछ नहीं होता है। टाइम पे जब आप प्लांट लगाएंगे तो आपको इस तरह के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये मेरा पारिजात का प्लांट तकरीबन पिछले 4-5 दिनों से लगातार फ्लावरिंग कर रहा है। हालांकि मॉर्निंग होते ही इसके सारे फ्लावर गिर जाते हैं, लेकिन जब आप अपने गार्डन में आएंगे, अभी भी जो इसके फ्लावर गिरे हुए हैं, आप देखें कहीं कहीं ये अटके पड़े हुए हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो पारिजात का प्लांट ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बारे में डिटेल, क्योंकि इतनी छोटी सी वीडियो में मैं इसको कवर नहीं कर पाऊँगी, तो डिटेल में इस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि इसके फूल, इसके पत्ते सब बहुत बढ़िया होते हैं हेल्दी रहने के लिए। तो देखें कितना सुंदर प्लांट है ये। अब आपको अपना वो कड़ी पत्ता का प्लांट दिखा रही हूँ, जो बहुत दिन से कोई ग्रोथ नहीं दिखा रहा था, और आप लोगों के सामने ही मैंने उसकी वीडियो बनाई थी कि किस तरह हम कड़ी पत्ता में ग्रोथ लाने के लिए उसके साथ क्या करें और किस तरह से उसे लगाएं। तो आज मैं आप लोगों को उसका ग्रोथ दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट में भी लिखा था कि आप अपना वो प्लांट ज़रूर दिखाएं कि उसमें किस तरह की ग्रोथ हो रही है। तो ये देखें, ये मेरा कड़ी पत्ता का प्लांट है, जिसमें पत्तियां बिल्कुल पीली पीली सी थी, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें। और देखें, मुश्किल से 8 से 10 इंच का गमला होगा, बस उसमें ये लगा हुआ है। काफ़ी लंबा हो गया था, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन देखें हार्ड प्रूनिंग करने के बाद आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। और इवन जो पहले की पत्तियां हैं उसमें भी नई नई छोटी छोटी लीव्स निकल रही हैं। ये देखें, ये छोटी छोटी लीव्स निकल रही हैं, क्योंकि प्रून करने के बाद प्लांट को ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, इसलिए वो अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देता है। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम पे प्लांट की प्रूनिंग और उसकी रीपॉटिंग, क्योंकि छोटे से कंटेनर में रहता है तो उसकी मिट्टी भी रिचार्ज होती रहनी चाहिए। तो आप वो वीडियो देखें तो शायद आपको भी समझ आएगा कि किस तरह से हम अपने कड़ी पत्ते के प्लांट को बुशी और बढ़िया बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के कमेंट आए हैं वो गुलाब पे आए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मैंने गुलाब की हार्ड प्रूनिंग की थी और उसके बारे में केयर टिप्स भी बताए थे, जिससे कि अभी विंटर का सीज़न आते आते हमारा प्लांट बहुत अच्छे कंडीशन में हो और बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करे। तो उसका अपडेट आपको दिखाने जा रही हूँ। देखें, मैंने तकरीबन 6 प्लांट आप लोगों को दिखाए थे। 6 प्लांट में से ये देखें, ये मेरा एक प्लांट है
जिसमें मैंने देखा कल तक सारी चीज़ें ठीक ठाक थीं, लेकिन रात में आप देखें कि किसी कीड़े ने इसकी पत्तियों को खाया है और बहुत अच्छी तरह खाया है। तो अभी इस वक्त जब न्यू शूट निकल रहे होते हैं उस वक्त इसमें किसी भी अच्छे पेस्टिसाइड का, जो आप घर में बनाते हो, केमिकल का इस्तेमाल ना करें, उसका छिड़काव ज़रूर करें 15 दिन में एक बार। तो इस तरह से देखें किस तरह से पत्तियां खाली गई हैं, जबकि इसमें कलियां देखें कितना, ये छोटी छोटी कलियां भी अब आने लगी हैं। यहाँ पे देखें कलियां, यहाँ देखें ये कलियां निकल रही हैं। तो प्लांट बहुत अच्छी कंडीशन में है। इसकी देखें, इसकी कंडीशन कितनी ख़राब थी। ये मेरा हाइब्रिड गुलाब है ये, और इसमें भी देखें कितनी बढ़िया पत्तियां आ रही हैं। एक और मेरा देसी ये रेड कलर का गुलाब है, इसमें देखें, इसमें भी कलियां आ गई हैं हार्ड प्रूनिंग के बाद, और इसकी पत्तियां लगभग बहुत बढ़िया हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखें कुछ पत्तियां आप देख रहे होंगे कि इसके पत्तियों के पॉइंट पे ब्राउन कलर हो गया है। जब भी इस तरह की चीज़ें हों तो आप ऐसा समझें कि आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं इसमें, तो पानी का ज़रूर ख्याल रखें, नहीं तो इसी तरह पत्तियों के टिप पे ये ब्राउन निशान आपको देखने को मिलेंगे। ये 3 प्लांट मैंने दिखा दिए, और भी मैं दिखाती हूँ कि किस तरह उनकी स्थिति है। ये देखें, ये गुलाब, ये भी मैंने हार्ड प्रून किया था और इन सब को खाद डाला गया था उस वक्त। और देखें कैसे न्यू लीव्स, चूँकि ये, अच्छा एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ। मैंने पहले आपको 3 प्लांट दिखाए, वो थोड़े से शेड में, जितनी धूप इनको मिलती है उतनी उनको नहीं मिल पाती है। तो अगर आपका प्लांट किसी भी तरह से सेमी शेड में है तो आपकी पत्तियों पर कीड़ों का अटैक ज़्यादा होगा, इसका ध्यान रखें। और गुलाब में जितनी ज़्यादा इस वक्त धूप लगेगी उतनी अच्छी फ्लावरिंग वो करेगा। तो मैं अपने उन गुलाब को भी इसी तरफ शिफ्ट कर दूंगी ताकि उसमें प्रॉपर लंबे समय तक धूप लग सके। और एक और चीज़ आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं की, मैंने आपको 3 प्लांट दिखाए, तीनों में तो कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कीड़ों ने खाया हुआ था, एक में ओवर वाटरिंग हुई थी, लेकिन ये तीनों प्लांट आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। किसी भी पत्ती में आप देखें कितनी चमकदार और सुंदर पत्तियां हैं ये, और किसी में भी पेस्ट का अटैक नहीं है, किसी में ब्राउन टिप नहीं है। तो देखें, ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने से आपका प्लांट ख़राब होने लगता है। तो ये रिज़ल्ट है। अब देखें, तकरीबन एक महीने पहले मैंने ताइवान पिंक भी लगाया था और आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये गुआवा की वैरायटी है, और इसे मैंने तकरीबन, ये देखें 12 इंच का पॉट होगा, क्योंकि हमारा ये प्लांट छोटा है इसलिए मैंने इसे 12 इंच के पॉट में लगाया था। और अब आप देखें ये प्लांट कितनी अच्छी तरह सेट हो गया है। इसमें जब न्यू लीव्स निकलने शुरू हो जाए, देखें किस तरह से नई नई पत्तियां आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा ये प्लांट सेट हो गया है, इसकी मिट्टी अच्छी है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि अभी प्लांट छोटा है तो 1 आध साल लगेंगे इसे फ्रूटिंग करने में, लेकिन प्लांट स्टेबल हो चुका है। मेरे इस पॉट में गुआवा का प्लांट लगा हुआ था जिसमें नीमाटोड की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से मेरा ये प्लांट बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन फिर भी मैंने इसे कोशिश की हार्ड प्रून करने की, और उसका अपडेट आपको दिखाना चाहती हूँ। इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ आ चुकी हैं इस गुआवा में, लेकिन मुझे इसकी ग्रोथ बहुत सही नहीं लग रही है। अब मैं इस प्लांट को इसलिए छोड़ रखी हूँ क्योंकि मैं अभी इसमें, पहली बात कि ये मेरीगोल्ड का प्लांट लगा हुआ है, अगर मेरा ये प्लांट सर्वाइव नहीं भी करता है तो मैंने यहाँ देखें इसमें, यहाँ पे एक एयर लेयरिंग इसमें कर रखा है, तो मैं इस वजह से इस प्लांट को अभी हटा नहीं रही हूँ, क्योंकि फरवरी या मार्च के टाइम तक मैं इस प्लांट को देखना चाहती हूँ कि कैसी ग्रोथ होती है। उसके बाद मैं इसे हटा के लगा दूंगी और पूरे ही प्लांट को हटा दूंगी, क्योंकि बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी इस प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। और देखें, मैरीगोल्ड का जो प्लांट मैंने लगाया हुआ था इसे बचाने के लिए, उसकी ग्रोथ देखें आप कितनी बढ़िया है। इसका मतलब है कि मेरे इस पौधे में ना ही न्यूट्रिशन की कमी है, ना ही किसी और तरह की दिक्कत है, लेकिन चूँकि इसमें नीमाटोड की प्रॉब्लम थी, प्लांट बहुत बुरी तरह इन्फेक्टेड था, इसलिए उसकी ग्रोथ इतनी स्लो हो रही है। और हाँ, ये जो मेरीगोल्ड लगा हुआ है ये काफ़ी दिन पुराना है, काफ़ी पहले लगाया था, लेकिन
बीच में इसमें पाउडरी मिल्ड्यू का भी अटैक हो गया था, लेकिन मैंने लगातार अपने जो मैं घर में ही जो पेस्टिसाइड बनाती हूँ उसका छिड़काव करके देखें, फिर से ये स्वस्थ और बढ़िया हो गया है। जितना भी इन्फेक्टेड इसमें लीव्स थे सबको मैंने हटा दिया। और अभी आप इसकी फ्लावरिंग देखें, मैं तो आश्चर्य में हूँ कि इसकी फ्लावरिंग इतनी अच्छी हो रही है, इतनी ज़्यादा कलियाँ हैं। मैं चारों तरफ से आपको इसे दिखाना चाहूँगी। बहुत सुंदर प्लांट है ये मेरे इस प्लांट में किस तरह से कलियाँ हैं। इन कलियों को अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो शायद मैं काउंट नहीं कर पाऊँगी, इतने ज़्यादा फ्लावर इसमें लगे हुए हैं। देखें, मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो कभी भी अगर आपका कोई प्लांट जिसमें फ्रूट लगे हुए हैं, जब वो इस तरह से फ्रूटिंग कर रहा हो तो उसकी जगह चेंज ना करें। मेरे साथ एक छोटी सी बात हो गई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा ये जो अनार का प्लांट है ये कहीं और रखा हुआ था, और मैंने थोड़े से इसमें कि जहाँ पे मेरा ये प्लांट रखा हुआ था वहाँ से बंदरों को बड़ी आसानी से ये फ्रूट दिख जा रहे थे, इसलिए मैंने इसकी जगह चेंज करके दूसरी जगह रख दिया। और ये भी मेरी एक गलती ही थी, क्योंकि बंदरों ने तो नुकसान नहीं किया, लेकिन जब आप इस तरह से गमले में लगे हुए प्लांट को शिफ्ट कर देते हैं, जब वो फ्रूटिंग पे हो या फ्लावरिंग पे हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका प्लांट शॉक में चला जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या, और वो अपने फ्रूट ड्रॉप करने लगता है, जबकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दो करके लगातार इसको ट्रांसफ़र करने के बाद दूसरी जगह पे ये लगातार गिरते जा रहे हैं, जिसका मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं इसे बचा रही थी वो चीज़ किसी और कारण से होने लगी। तो आप लोग इस चीज़ से ज़रूर बचें, ये भी एक एक्सपीरियंस ही है। देखें, यहाँ पे कुछ फ्रूट लगे हुए हैं जो बच गए हैं, तो अभी इन्हीं को देख के खुश हूँ, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मेरे इस प्लांट पे बहुत सारे फ्रूट थे, बम्पर फ्रूटिंग हुई थी, लेकिन मेरी एक छोटी सी उसे गलती नहीं, देखें अभी भी कुछ फ्रूट इसमें लटके हुए हैं, ये आप देख सकते हैं ये। लेकिन मुझे लगता है कि अब इसे अगले राउंड में मैं सारे को हार्वेस्ट कर लूँगी। तो ये थी मेरी गार्डन अपडेट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।